बाबा आप इधर ही खड़े हो। बॉस मेरे रूम में है, मैं रूम में जाके उनसे छुट्टी लेके आता हूँ आज की। बेटा रुको, बात सुनो। अरे बेटा, मुझे भी साथ ले चलो, इस बहाने तुम्हारे बॉस का रूम मैं भी देख लूंगा। बाबा इधर आप क्या समझ रहे हैं कि कैसे लोग आते होंगे। इधर मेट्रो सिटी से टॉप 100 बच्चों की सिलेक्शन हुई है। जब वहां पे बॉस आपका हुलिया देखेंगे तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अरे बेटा, कम से कम तू अपने बॉस से तो मुझे मिलवा दे, इस बहाने मैं भी देख लूंगा वो कैसा है। बाबा आप बॉस से मिलने की बात कर रहे हैं। जैसा आपका हुलिया है, मेरे बॉस का आपसे पीएन भी ना मिले। ये लाल सी चादर और नीचे से टूटी हुई चप्पल, लोग पूछेंगे तो मैं क्या कहूंगा? ये देसी गवार मेरे पापा है। बेटा, मेरे लिबास में क्या कमी है? सब जैसा तो पहना हुआ है। बाबा आपके लिबास में कमी ही कमी है। ऑटो ड्राइवर लग रहे हैं आप। बाबा आप मेरी बेइज्जती क्यों करवाने पे तुले हो? अगर आप मेरी बेइज्जती करवाने जाते हो तो मुझे कोई मसला नहीं। आओ चलो मेरे साथ, आओ क्यों हो, चलो मेरे साथ। और नहीं नहीं बेटा, जा, तेरी बेइज्जती हो जाएगी। अंकल जी आए, इधर बैठ जाएं, खड़े ना हो। शुक्रिया बेटा। अंकल जी टेंशन ना लें, आजकल की औलाद है ही ऐसी। नहीं बेटा, कोई टेंशन नहीं, वो अपनी जगह ठीक होगा। अंकल वो कहाँ ठीक था? अगर वो आपको लेके जाना चाहता तो ले जा सकता था। अरे नहीं बेटा, वो सही कह रहा है। मैं देहात का रहने वाला, वो शहर में, उसे पता है सही क्या है और गलत क्या है। बाबा शहर में रहो या गांव में, बाप बाप होता है। आप मान लो कि आपका बेटा आपसे बदतमीजी करके गया। नहीं नहीं बेटा, मेरा बेटा बहुत फर्माबरदार है और मेरा बड़ा ख्याल रखता है। बस वो मेरे लिबास की वजह से मुझे छोड़ गया है। अरे बाबा बस कर, मैंने देख लिया वो कितना फर्मा बरदार है। झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मेरा इकलौता बेटा है और मुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है वो। इकलौता है, तुम्हारे लाड प्यार ने उसे ज्यादा बिगाड़ दिया। जैसा भी है मेरा बेटा है, आप छोड़ें इन बातों को। छोड़ने वाली बात नहीं है, कल को आप परेशान होंगे। माय कमिंग सर। यस। सर कैसे हैं आप? आई एम फाइन। आप सुनाओ, आप कैसे हो? आई एम गुड सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट थी। कैसी रिक्वेस्ट बताओ। सर मुझे आज की लीव चाहिए थी। आप दुनिया के 100 टॉप स्टूडेंट में से एक हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेनी चाहिए। आपको कम से कम छुट्टियां करनी चाहिए। जी सर मैं जानता हूँ, लेकिन आज का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरी नज़र में ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे उस हिसाब से ज़्यादा तरक्की करोगे। ऐसा क्या हो गया कि आज ज़्यादा अर्जेंट है? सर आपको पता है 100 बच्चे सिलेक्ट हुए, उनमें से मैं एक हूँ। उन देसी गवारों के साथ धक्के खाऊंगा, इसलिए अच्छा नहीं लगता सर। बहुत अजीब सा फील होता है। और आज मैं अपने बाबा के साथ बाइक लेने जा रहा हूँ। अच्छा, आपके बाबा भी आए हुए हैं? वो इतनी बार आते हैं यहाँ पर, लेकिन आपने मुझे कभी नहीं मिलवाया। यही है सर, सीटिंग एरिया में बैठे हुए हैं। अच्छा, सिटिंग एरिया में, मैं अभी देखता हूँ। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये तेरे वाले साहब। सर सर बात सुनिए सर, कहाँ जा रहे हैं सर? वही हुआ जिसका मुझे डर था, मैं इसलिए मना करके आया था। साहब ने कैमरे में देख लिया, अब जाके देखता हूँ क्या होता है। वे जब्बार, तू, तेरी यहाँ बैठने की जगह नहीं। मैं भी असद, आज से तू गया। अच्छा, तो तू बता मेरे बैठने की जगह कौन सी है? ओ यार, सारी बातें छोड़, बड़े दिनों के बाद मिला, आज सीने में ठंडक तो डाल। अच्छा ये बता, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं अपने बेटे के साथ आया था। अरे जब्बार यार, आपकी जगह यहाँ पर थोड़ी है, आपकी जगह अंदर है। चलो मेरे साथ। आ जाओ, बैठो यहाँ। तुम्हारी ये जगह है बैठने की। आप वहां कहाँ गर्मी में बैठ गए? तुम्हें पता है कि ये कौन है? पता है इसे कि मैं इसका बाप हूँ, पर ये सादा से कपड़े देख के मुझे अंदर लाने में शर्म आ रही थी। इसे देसी कपड़े देखकर बाप कहने में शर्म आ रही है। ये इसलिए मुझे अंदर लेके नहीं आया कि इसके दोस्तों को न पता चल जाए कि मैं इसका बाप हूँ, फिर कहीं साहबजादे की बेइज्जती ना हो जाए। ये फैशनी दुनिया के बच्चे हैं भाई, इनकी नजर में पहनावा ही सब कुछ होता है। ये चाहे कुछ भी पहने, पहनावे से कभी रिश्ते नहीं बदलते। एक जमाना था हम साथ में खेलते थे, पढ़ते थे,
और गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी कि एक ही साल में एक बंदे को लोन दिया जाएगा 2 करोड़ रुपए, जिससे बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता था। हम दोनों ने ही फॉर्म भरा था, हम दोनों ही क्वालिफाई थे। तो जब्बार भाई ने मुझे कहा कि आपको बिजनेस की ज्यादा जरूरत है। उन्होंने अपना फॉर्म वापस ले लिया, मुझे हौसला दिया कि तुम बिजनेस करके आगे बढ़ो। आज जब्बार भाई की वजह से ही ये मेरी कंपनी खड़ी है। जैसे ही मेरा कारोबार बढ़ने लगा, मैंने भाई को बोला कि मेरे साथ आके पार्टनर बन जाओ। इन्होंने कहा नहीं, मैंने खेती बाड़ी करनी है और अपने गांव में रहना है। और इन्होंने कहा कि कभी मौका मिले तो अपनी कंपनी में मेरे बेटे को जरूर मौका देना। तुम अगर यहाँ पर खड़े हो तो देसी पहनावा और इस देहाती आदमी की वजह से खड़े हो। हमें आजकल के इस मॉडर्न कल्चर से कोई एतराज नहीं है और आपको भी देसी पहनावे से कोई एतराज नहीं होना चाहिए। कोई मर्जी कुछ पहने, तुम बस उसकी इज्जत करना सीखो। रशीद भाई, आजकल का कल्चर है, ये जितनी मर्जी हमारी बेइज्जती कर लें, हम फिर भी इनसे नाराज नहीं होते। पापा मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती हो गई। आज के बाद जो आप कपड़े पहनते हैं वही पहना करें, उससे मुझे कोई मसला नहीं है। और आज के बाद अगर कभी किसी बुजुर्ग से बदतमीजी की, मैं तुझे यहाँ से ब्लैक लिस्ट करके निकालूंगा। फिर तेरी सिलेक्शन कहीं भी नहीं होगी। जा चाय लेकर आ मेरे दोस्त के लिए। बाप की कदर कीजिए, क्योंकि अल्लाह की रजा भी इसी में है। अगर ये पैगाम दिल को छू गया हो तो जरूर शेयर करें, शायद इससे किसी की सोच बदल जाए।